जब आप बहुत ही बढ़िया क्रीम चीज़ केक बनाना चाह रहे हो, जैसा कि आपको यहाँ दिख रहा है, तो एक ही प्रॉब्लम आप में से कई लोगों को आ सकती है कि क्रीम चीज़ कहाँ से मिलेगा, क्योंकि इंडियन मार्केट में क्रीम चीज़ बहुत इजीली अवेलेबल नहीं होता है और अगर अवेलेबल है भी तो बहुत कॉस्टली है। तो आज हम घर में ही बहुत आसानी से क्रीम चीज़ बनाएंगे। क्रीम चीज़ को हम कई तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। हम क्रीम चीज़ केक बना सकते हैं, हम क्रीम चीज़ स्प्रेड बना सकते हैं, या फिर क्रीम चीज़ से हम केक की फ्रॉस्टिंग या आइसिंग भी कर सकते हैं। तो इतनी यूज़फुल क्रीम चीज़ और बनाना भी इतना आसान है, तो हमें ज़रूर जान लेना चाहिए कि क्रीम चीज़ कैसे बनाना है। मैं नूतन दत्त, वेलकम बैक टू माय चैनल डिलीशियस खाना झटपट बनाना। जैसा नाम है वैसा ही इसे बनाना भी है। क्रीम चीज़ है तो ये भी फुल क्रीम मिल्क का पनीर ही है, बस साथ में थोड़ी सी प्रोसेसिंग चाहिए। तो चलिए देख लेते हैं आज की रेसिपी, क्रीम चीज़ कैसे बनाना है। क्रीम चीज़ बनाने के लिए हमें चाहिए फुल क्रीम मिल्क 2 कप्स और फ्रेश क्रीम 2 कप्स। आप कोई भी ब्रांड का फ्रेश क्रीम ले सकते हैं, जैसे अमूल है, मदर्स डेयरी है, जो भी आपके वहाँ अवेलेबल हो आप वो ले सकते हैं। और साथ में हमें चाहिए वाइट विनेगर 4 टेबलस्पून्स और थोड़ी सी सॉल्ट। इसमें फ्लेवरिंग के लिए आपको जो पसंद हो आप वो यूज़ कर सकते हैं, लेकिन फ्लेवरिंग का सिलेक्शन हमको करना है कि हमें इस क्रीम चीज़ का क्या यूज़ करना है। अगर हम इसे स्प्रेड के लिए बना रहे हैं तो हम इसमें फ्लेवरिंग के लिए चिली फ्लेक्स, गार्लिक, मिंट या कोई और दूसरा हर्ब डाल सकते हैं। लेकिन अगर हम चीज़ केक बनाने के लिए क्रीम चीज़ बना रहे हैं या फिर फ्रॉस्टिंग करने के लिए क्रीम चीज़ बना रहे हैं तो इसमें हमें वनीला एसेंस, जायफल जिसे नटमेग भी कहा जाता है, या इलायची या इस तरह की कोई और मीठी सी खुशबू वाला इंग्रेडिएंट यूज़ करना है। तो हम सबसे पहले एक हेवी बॉटम वाले पैन में फुल क्रीम मिल्क को डालेंगे और उसमें हम 2 कप फ्रेश क्रीम ऐड कर देंगे। अब इसे हम बॉईल करने के लिए गैस पर चढ़ा देंगे। आप हमेशा ही हेवी बॉटम वाला पैन यूज़ कीजिए, नहीं तो दूध या फिर क्रीम नीचे से जल सकता है। इसमें हम थोड़ा सा सॉल्ट ऐड कर देते हैं। जब दूध में उबाल आ जाए तब हम इसमें विनेगर को ऐड कर देंगे। पहले हम 2 टेबलस्पून विनेगर डालेंगे, इससे ही हमारा दूध काफ़ी कर्डल होने लगेगा, फटने लगेगा। लेकिन बाद में हम 2 टेबलस्पून विनेगर और डाल देंगे, क्योंकि क्रीम चीज़ थोड़ी सी खट्टी होती है और इसमें एक पंजेंट सा अरोमा होता है। तो विनेगर डालने से ये क्रीम चीज़ काफ़ी बढ़िया बन जाती है। तो इसलिए हम पूरा 4 टेबलस्पून विनेगर ही इसमें ऐड कर देंगे। तो दूध हमारा पूरी तरह से फट चुका है। अब हम इसे एक छन्नी के ऊपर कपड़ा रखकर उसमें छान लेंगे, बिल्कुल उसी तरह जैसा हम पनीर छानते हैं। क्रीम चीज़ हमें सॉफ्ट चाहिए, इसलिए हम इसे निचोड़ेंगे नहीं, बल्कि हम इस फुल क्रीम दूध के पनीर को इस छन्नी पर इसी तरह से 15 मिनट तक रहने देंगे, ताकि इसका पूरा एक्सेस पानी निकल जाए, वे पूरा अलग हो जाए और जो प्रोटीन पार्ट है जो कर्डल हो चुका है ये ऊपर रह जाए। पंद्रह मिनट बाद अब इसकी थोड़ी सी प्रोसेसिंग। तो इस फुल क्रीम पनीर को हम एक ब्लेंडर में डालेंगे और इसे हम अच्छे से ब्लेंड करेंगे। अगर ब्लेंड करते हुए आपको लगे कि आपका क्रीम चीज़ थोड़ा हार्ड हो रहा है तो आप 1 या 2 चम्मच ये जो वे है, जो छेने का पानी है, इसे आप ऐड कर सकते हैं, ताकि आपको क्रीम चीज़ प्रॉपर कंसिस्टेंसी की मिले।
हमें जो भी फ्लेवरिंग ऐड करना हो वो फ्लेवरिंग भी हम यहीं पे ऐड करेंगे। अगर हम क्रीम चीज़ स्प्रेड के लिए बना रहे हैं तो हम यहाँ पे चिली फ्लेक्स या फिर गार्लिक या फिर मिंट, जो भी हमें पसंद हो उसे हम यहाँ ऐड कर सकते हैं। लेकिन अगर हम चीज़ केक या फ्रॉस्टिंग या आइसिंग के लिए बना रहे हैं तो हम यहाँ पे वनीला एसेंस, वनीला एक्सट्रैक्ट जो हमारे पास हो और जो हमें पसंद हो वो ऐड कर सकते हैं। तो हमारा ये क्रीम चीज़ ऑलमोस्ट बन गया है, लेकिन ये अभी बहुत सॉफ्ट है। इसे हम आधे घंटे के लिए रेफ्रिजरेट कर देते हैं। आधे घंटे बाद निकाल कर हम इसे देखेंगे। हमने जितना इंग्रेडिएंट लिया था इससे हमें 1 कप क्रीम चीज़ मिला। तो ये देखिए बिल्कुल तैयार है हमारा क्रीम चीज़। आप इसे चाहें तो एयर टाइट कंटेनर में रख कर फ्रिज के अंदर 5 से 7 दिन तक आराम से स्टोर कर सकते हैं। मैं यहाँ अब आपको बताती हूँ कि अगर आपको क्रीम चीज़ फ्रॉस्टिंग में यूज़ करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा। फ्रॉस्टिंग या आइसिंग करने के लिए आप आधा कप बटर लीजिए, जो नॉर्मल बटर हम घर में यूज़ करते हैं वही वाला, और उसमें ये 1 कप क्रीम चीज़ को ऐड कर दीजिए। और अगर आपको चाहिए तो आप अपनी मनपसंद कोई एसेंस भी ऐड कर सकते हैं, और करके इसे आप अच्छे से इलेक्ट्रिक बीटर से बीट कर लीजिए ताकि इसमें पीक फॉर्मेशन हो जाए। जब इसमें पीक बनने लगे तब आप इसमें 2 कप आइसिंग शुगर ऐड कर दीजिए। तो बढ़िया सी फ्रॉस्टिंग तैयार है, और इस फ्रॉस्टिंग को आप किसी भी तरह के केक, चॉकलेट केक, कॉफ़ी केक, रेड वेलवेट केक के साथ यूज़ कर सकते हैं। ये खाने में बहुत अच्छी लगती है। और अगर आप स्प्रेड की तरह यूज़ करना चाहें तो बस एक बढ़िया सा टोस्ट लेकर उसके ऊपर आप इसे आराम से स्प्रेड कर सकते हैं। उसके साथ भी ये बहुत अच्छी लगती है। और चीज़ केक की रेसिपी देखनी हो तो ऊपर मैंने लिंक दे दिया है, आप वहाँ पर जाकर चीज़ केक की रेसिपी देख सकते हैं। धीरे धीरे क्रीम चीज़ की मैं और भी कई रेसिपीज़ लाने वाली हूँ, तो स्टे ट्यून्ड फॉर गेटिंग मोर रेसिपीज़ ऑफ क्रीम चीज़। और इतना आसान है जब क्रीम चीज़ को बनाना, तो फिर क्यों है हमें मार्केट से लाना। तो अब आप भी क्रीम चीज़ घर में ही बनाइए और मेरे साथ अपने एक्सपीरियंसेस ज़रूर शेयर कीजिए। और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करना भी मत भूलिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सब्सक्राइब करके बेल बटन दबाकर उसे ऑल नोटिफिकेशन के लिए ज़रूर सेट कर दीजिएगा, ताकि मेरी हर अच्छी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। और हाँ, ये जो ऊपर आप कुछ वीडियोस के लिंक देख रहे हैं ना, तो इसमें से जो आपको पसंद हो वहाँ एक बार क्लिक कर लीजिए। बहुत ही बढ़िया कुछ अच्छी रेसिपी यहाँ आपका इंतज़ार कर रही है। तो चलिए अब अगली वीडियो में होगी फिर मुलाकात। तब तक के लिए बाय।